हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और मैं आज आप लोगों को लेकर के आया हूँ इंटरमीडिएट का पहला डेरिवेशन लाइट चैप्टर का। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट डेरिवेशन है इसका नाम है आपका अवतल पृष्ठ से, हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं अवतल पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमन। ठीक है, यानी कि आज का मतलब है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, इसका है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ कर दें, क्यों पूरा नाम है इसका। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की हम लोग बात यहाँ पे करने के लिए आज जा रहे हैं। तो देखते हैं आखिर क्या होता है। देखिए अवतल पृष्ठ किसे कहते हैं, आखिर अवतल हम लोग बोलते किस चीज को, तो अवतल उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जो उसकी परावर्तक सतह रिफ्रैक्टिव सरफेस जो होता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस वो आपका थोड़ा इस तरीके से होता है, जैसे डायग्राम में बना रहे कुछ धसे हुए होते हैं, तो हम उसे कहते हैं आपको कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये सरफेस है एस डैश, और ये आपको स्फेरिकल फॉर्म में है और ये कॉनकेव फॉर्म में, स्फेयर है और ये कॉनकेव फॉर्म में। और ये आपका मान लीजिए कांच है, ग्लास है, ग्लास का जो ट्रांसपेरेंट है, और इसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। मान लीजिए जिस हमारे पास एयर है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे, और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने मान लिया N2 है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया यहाँ पर N1 है। हम इसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे एक रेज निकल करके एक पॉइंट पे टकराती है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम में जाते हैं लाइट को लेकर के, तो नॉर्मल की तरफ टर्न हो जाती है। तो इसमें जो है नॉर्मल हमारे पास सी से लाइन खींची जा रही है, ये वाली लाइन, इससे हम लोग एन वाले कर रहे हैं हम लोग एन से, ये आपका नॉर्मल है और ये लाइट को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे तो बट ये क्या हो जा रही है, लेफ्ट की तरफ टर्न हो जा रही है, यानी कि नॉर्मल की तरफ टर्न हो जा रही है। तो बिल्कुल सही है हमारे इस तरीके से हम लोग रूल को जानते हैं। यहाँ पर मान लिया एंगल बन रही अल्फा, और इसको लाइन जाने के बाद इसको बैक लाइन पर लेकर आते हैं, तो जिस पॉइंट पे कट करती है उसी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इमेज बनी हुई है, और उसको हम लोगों ने मान लिया आई। यहाँ पर सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर देख रहे हैं ए से एम एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर एम जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब यहाँ पर सारी चीजों को समझ लेते हैं, देख रहे थे अल्फा मान लिया एंगल, बीटा मान लिया, गामा मान लिया। ये जो एंगल आपका पूरा होगा, इस एंगल को हमने आई मान लिया है और इस छोटे से एंगल को आर माना है। तो ये दोनों लाइन यहाँ कट कर रही है, ये वाली हिस्सा, ये और ये वाली लाइन है कट कर रही है। तो ये आमने सामने के हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, तो आर ये, तो ये भी हमारे पास आर हो जाएगा। ये मैंने आपको ओवरव्यू आपको समझा दिया। इसके बाद में चीजें हम लोगों ने पढ़ा होगा आपको एक्सटर्नल एंगल। अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, और ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है इंटरनल दो एंगल्स के अपोजिट डायरेक्शन जो है उसके सम के इक्वल होता है। अगर ये एंगल 1 है और एंगल 2 है तो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी रूल को हम लोग यूज करते हुए आज को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग टेक कर लेते हैं इस जगह पर कि टेकिंग ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल टेकिंग कर ले, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आपको ओ ए सी, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग टेक करते हैं टेकिंग ट्रायंगल, कौन सा, तो ओ ए सी, यानी यहां से ओ ए सी इस ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। इस ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो गामा एंगल बन रहा है हमारे पास, ये गामा यहाँ पर, ये जो है इंटरनल अल्फा और आई के सम के इक्वल होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको लिखते हैं एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल OAC, ठीक है। ये हमारे पास है गामा, AOC हमारे पास है अल्फा और OAC है हमारे पास आई। तो आई की वैल्यू निकाल लें यहाँ पर, तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन क्या कर दें कि दूसरा ट्रायंगल ले लें। आपकी जो हम ट्रायंगल्स को लेंगे वो ले लेते हैं आपको ट्रायंगल IAM, और इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल आपका बन रहा है ACM जो होगा इस ट्रायंगल में, ये वाला एंगल अब इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, तब IAC की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल AIC प्लस एंगल आपको IAC, तो ये आपका एंगल बन रहा है गामा और AIC आपको बीटा और ये आपको R। तो R इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों चीजें हमारे पास निकल गई। अब हम लोग अपवर्तन के नियम में इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपवर्तन के नियम में इस बात को अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो n होता है वो होता है आपको साइन I अपॉन साइन R। तो I और R तो हमको मिल गया, यहाँ पर I और R तो हमको मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। n की जो वैल्यू होती है वो होता है आपको N2 अपॉन N1 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वही चीज देख लेते हैं अगेन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि n इक्वल टू होता है साइन I अपॉन साइन R, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो N2 साइन R इक्वल टू N1 साइन I। अब आगे बढ़ते हैं इसको, सॉरी अब कर देते हैं, मान लीजिए लेट क्या है कि R इज वेरी वेरी लेस, तो इसका मतलब R इक्वल टू हो जाएगा साइन R, और इसी तरीके से I को बहुत ही छोटा मान लीजिए, तो I बराबर हो जाएगा आपको साइन I। छोटा क्यों मान रहे हैं कि आप देखिएगा कैलकुलेटर निकाल करके साइन 90 की वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू आपको 0 होता है, यानी 0 से लेके 90 के बीच में जो वैल्यूज है वो इंक्रीज करते हैं। और जब बहुत ही हम छोटा माने तो मान लिया 0.0001 मान लिया, तो उस रेस्पेक्ट में लगभग में इक्वल आ जाते हैं मैथमेटिकली, इसलिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब नाउ ये इक्वेशन हमारे पास है थर्ड, मान लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखते हैं क्या हमारे पास है, N2 साइन R N1 साइन I। तो इसकी जगह हो जाएगा R और इसकी जगह हो जाएगा आपको I। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर में और समझ लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगेन में N2 और R की वैल्यू यहां से उठा करके इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक हो गया गामा माइनस बीटा, यहाँ हो गया N1, इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको गामा माइनस अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ये दोनों गामा वाले इनको एक तरफ कर दें, तो N2 माइनस गामा N1 माइनस गामा, ये हो जाएगा माइनस N1 अल्फा प्लस N2 बीटा। जब ये राइट साइड में जाएगा इस साइड में, तो माइनस क्या, तो प्लस का हो जाएगा, ऐसा लिख दिए। इसमें से हम गामा को कॉमन ले लें, तो N2 माइनस N1 और यहाँ पर लिख सकते हैं N2B माइनस N1 अल्फा। ये हमारे पास निकल के आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं। अब यहाँ से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या कर पाते हैं हम लोग। अगेन फिर से देखें, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी लेस, बहुत ही छोटा है। इस कंडीशन में क्या कर देंगे, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा की बात कर देंगे। तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा को देखिए इस जगह पे tan अल्फा क्या होता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है। इसको b से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर am और बेस हो गया हमारे पास OM। इसको थोड़ा और ले जाए, इसको हम लोग यहाँ से जो ये है इसको हम लोग मान लें H, तो इसको मान लेंगे H और इसको लिख दें OP। क्यों, सेंस कर लेते हैं कि OP यहाँ पर सेंस कर लेते हैं, मान लेते हैं कि OP और OM इक्वल है इस कंडीशन में। आप देखिए बीटा इक्वल टू देख लीजिए
tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीटा हमारे पास यहाँ पर है, इसके लिए am अपॉन im, तो ये हो गया am अपॉन im, यानी कि h अपॉन im की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग ip। ऐसे मान लेते हैं कि ip लगभग में बराबर किसके हैं, आपको im के। अगेन हम लोग ले लेते हैं गामा, गामा को लिखते हैं 10 गामा, गामा हमारे पास यहाँ पर है am अपॉन cm हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो am अपॉन cm, इसको लिखते हैं h अपॉन cm को लिखते हैं आपको pc या cp। क्यों, हम लोग pc को लगभग में cm के बराबर है, cm को pc के बराबर मान लेते हैं। ये चीजें निकल गई। अब मैं यहाँ पर आपको रफ कर देता हूँ इस चीज को, दोबारा आपको मैं रफ कर देता हूँ और फिर आपको समझ में आ गया होगा, आगे इसको लेके चलते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसको समाप्त करें और आपको समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 ले लें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 की बात करें, क्या कह रहे हैं, गामा n2 माइनस n1 n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया h अपॉन OP n2 माइनस n1, ठीक है। अल्फा सॉरी गामा की जगह पे OP नहीं होगा, गामा की जगह पे PC हो जाएगा। अब आ जाइए n2 और बीटा की जगह पुट कर देंगे हम लोग h अपॉन आपको हो गया IP, n1 अल्फा की जगह पुट कर देंगे h अपॉन OP, सब में h है तो h को कैंसिल कर दें, तो यहाँ बच गया n2 माइनस n1 अपॉन PC, यहाँ हो गया n2 अपॉन IP और यहाँ हो गया n1 अपॉन OP। बाई साइन कन्वेंशन रूल आप यूज कर लें, साइन कन्वेंशन रूल, आपको साइन कन्वेंशन रूल मालूम है, PC इक्वल टू होता है आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई r, और इसी तरीके से IP आपको ले लें, IP हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज v से डिनोट करते हैं, OP हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग u डिनोट कर दें। देखिए अब माइनस में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड में होने पर माइनस में लिखा जाता है, नहीं लिख रहा हूँ कि आराम से माइनस में जो आ जाए दोनों कट जाएंगे, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। नाउ अब क्या कर दें, n2 माइनस n1 अपॉन r लिख दें और यहाँ लिख दें n2 अपॉन IP की जगह लिख सकते हैं हम लोग v और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग u, ठीक है। तो ये आपका रूल आ गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये हमारे पास फॉर्मूला आपको निकल करके आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप रुक रुक कर वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।